अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जब से मैंने ये चैनल बनाया तो सब लोग मुझे इनबॉक्स मैसेज करते थे कि कोई आईसीटी की स्ट्रेटजी बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज एक स्ट्रेटजी शेयर कर दी जाए। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है एच एम आर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एच एम आर क्या है और यहाँ हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें लाजमी, ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक पर कि एच एम आर स्ट्रेटजी क्या है। एच एम आर, एच मीन हंटिंग, मीन के हंटिंग होना। सबसे पहले हंटिंग हो, किसी बाय साइड की हंटिंग हो, स्टॉप हंटिंग, या फिर किसी सेल साइड की हंटिंग हो, या फिर अगर आपके बाय साइड की तरफ बाय स्टॉप पड़े हैं उनकी हंटिंग हो, या फिर आपकी सेल की तरफ सेल स्टॉप पड़े हैं उनकी हंटिंग हो। यानी कि एस एल हंट होना पहले, उसके बाद एम एम मीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट। उसके बाद आर आर टू रिटर्न टू ट्रेड एरिया, यानी कि मार्केट दोबारा ट्रेड एरिया में आए। और उस ट्रेड एरिया में हम क्या क्या देखते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मेन मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, हायर हाई हायर लो। जब मार्केट ने यहाँ से हायर हाई किया तो अब आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये है। मीन अब आपके पास लास्ट हायर लो ये है। मार्केट जब यहाँ से नीचे आए, इसको जब स्टॉप हंट करें, मीन के यहाँ पे आपको जैसा कि पता है लास्ट हायर लो ये है। तो लोगों की जिन लोगों ने भी यहाँ से बाय किया होगा या फिर यहाँ से बाय लिमिट लगाई होगी, उनके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे, क्योंकि जो बहुत टफ एसएल रखते हैं। दूसरा, ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है, तो जैसे कि आपको पता है लोगों के सेल स्टॉप यहाँ से पड़े होंगे। मीन के मार्केट यहाँ से जैसे ही नीचे ब्रेक करे थोड़ा सा, तो उनकी सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगी, मार्केट दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करेगी और दोबारा सेल की तरफ चली जाएगी। ये होती है एस एल हंटिंग। आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चरल लेवल पर मार्केट जस्ट एस एल हंट करती है, छोटी सी विक देती है या फिर एक दो कैंडल क्लोज करके दोबारा ऊपर चली जाती है। सबसे पहले ये सीनो एस एल हंटिंग हो, इसके बाद मार्केट दोबारा ऐसे 1 2 और 3 कम से कम इस तरह करे। मीन ये आपने यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं कर देनी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जस्ट ये यहाँ से नीचे ब्रेक हो और दोबारा इसको यहाँ से रिटेस्ट करे इस लेवल को, और फिर दोबारा यहाँ से सेल की तरफ ट्रेड प्ले कर दे। आपने हमेशा वेट करना है कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद, एसएल हंटिंग होने के बाद 1 2 3 हो। अब जब यहाँ पे 1 2 3 हो, मैं यानी कि बाई की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो सेल की सीन में, तो अब आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है। अब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब आपका ट्रेडिंग एरिया है। मीन ये सॉरी यहाँ तक अब आपका ट्रेडिंग एरिया है। अब आपने रिटर्न टू ट्रेड एरिया, अब जब मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी तो पहला लेवल आपका यहाँ पे कोई मीन ब्रेकर ब्लॉक होगा। ब्रेकर ब्लॉक की मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, या पहले आप ब्रेकर ब्लॉक देखें। दूसरा, यहाँ पे इस मूव में, ये जो मूव है आपके पास कोई इम्बैलेंस हो, फेयर वैल्यू गैप हो। तीसरा, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर की, लिक्विडिटी ब्रेक करे। चौथा, आप यहाँ से प्लॉट करें ये जो लेवल है और यहाँ तक आप फिर प्लॉट करें, तो जब मार्केट इसके डिस्काउंट एरिया में आए, जैसे कि आपको पता है कि 50% से नीचे डिस्काउंट एरिया होता है, यानी कि 50 से 79, ये जो गोल्डन रेशो लेवल है, ओटी लेवल है फेबोनाची के, इनमें से कहीं तक आए तो ये 4 5 कॉन्टैक्ट हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी हो या कम से कम 2 3 हो, या आपके पास इस एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, यानी कि कोई ओ बी हो, तो आप उससे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एक और सीन ये होता है कि मार्केट रेंज में चल रही होती है। मीन मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, ये यानी कि डबल बॉटम और डबल टॉप, या ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है, आप सेल साइड में भी लॉट ऑफ लिक्विडिटी है, बिकॉज ये इक्वल हाइज और इक्वल लोज हैं, और ऊपर भी आपके पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है। तो अब हमेशा कोशिश क्या करें, इंस्टीट्यूशनल जेन रखें, ना कि रिटेलर। रिटेलर अब देख रहा होगा कि ये जो इक्वल हाई इक्वल लो लग रहे हैं, तो मीन कि अगर मार्केट इस तरह ब्रेक करेगी, यहाँ तक मीन ब्रेक करती है, तो वो एस एल रखेगा इधर। मीन यहाँ पे सॉरी, इधर आपके बाय स्टॉप पड़े होंगे। मीन कि जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक हो तो आपका बाय स्टॉप एक्टिव हो जाए। क्या होगा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, जस्ट एस एल हंटिंग करेगी, एक दो कैंडल क्रॉस करेगी नीचे, और फिर यहाँ से रिटेस्ट मार के दोबारा मार्केट सेल की तरफ चली जाएगी। ये एक सीन। दूसरा, मार्केट ज़मीन के सेल में ब्रेक करती है
तो जैसे ही मार्केट सेल में ब्रेक करेगी तो जब यहाँ पे रीटेस्ट करेगी मार्केट तो हर कोई सेल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर सेल की तरफ ब्रेक हो चुका है। दूसरा, इन यहाँ इस जगह पर लोगों के हर किसी के सेल स्टॉप पड़े होंगे कि मीन जैसे ही ये इक्वल लोज हैं इनकी मार्केट यहाँ से यानी कि नीचे ब्रेक हो तो सेल स्टॉप उनका एक्टिव हो जाए। लेकिन यहाँ से क्या होता है, मार्केट यहाँ से जस्ट थोड़ा सा फेक आउट देती है, ये एक दो कैंडल क्लोज करती है और फिर 1 2 और इस तरह 3 करके बाई की तरफ जब स्ट्रक्चर ब्रेक करे क्योंकि ये लिक्विडिटी हंट हुई है तो अब आप यहाँ पे वही जब रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक एच मीन हंटिंग स्टॉप हंटिंग उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर और दोबारा मार्केट यहाँ पे आए तो इस एरिया में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लिक्विडिटी इंटरनल स्ट्रक्चर की, कोई ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची का कोई ओटी लेवल या फिर ब्रेकर ब्लॉक या आपको जो भी चीज़ यहाँ पे या फेयर वैल्यू गैप तो उसे आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लाइव एग्जाम्पल पर, इसकी कुछ लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये आप देखें आपके पास चार्ट है USD CHF M15। हमेशा याद रखें कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो यानी कि डेली या H4 पे अगर वहाँ पे मार्केट यानी कि यही सीन प्ले करे जो मैंने अभी आपको बताया तो कम से कम आप दोबारा M1 M5 या M15 में दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया करें। वो मैं भी आपको बाद में दिखा दूँ। जस्ट अभी ये M15 है तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, मार्केट ने यहाँ से यहाँ से SL हंटिंग की, आप देखें बाई की तरफ यहाँ से मार्केट ने SL हंट किया है, ना कि ये प्रॉपर ब्रेक है। अब जो जिनके यहाँ पे SL होंगे इक्वल हाई के सॉरी इस हाई के ऊपर या फिर बाय स्टॉप लगे होंगे वो मार्केट ने उठाए, दोबारा मार्केट यहाँ से SL हंट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब जब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेल की तरफ तो अब आपका ये सेलिंग एरिया है, ये वाला सॉरी ट्रेड एरिया है। जब ये एच हंटिंग ये PMS मार्केट ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, अब इसमें आप देखें आपके पास ऊपर जितना भी एरिया इसमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक भी नहीं है। सो आपके पास ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। दूसरा आपके पास इम्बैलेंस कहाँ है, सबसे पहला इम्बैलेंस आपके पास ये देखें इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास प्रॉपर हमेशा पहला इम्बैलेंस देखा करें, यानी कि जिस इम्बैलेंस के पास ऑर्डर ब्लॉक हो या ब्रेकर ब्लॉक या कोई भी हो तो वो इम्बैलेंस बेहतरीन इम्बैलेंस होता है। मीन आपके पास ये एक इम्बैलेंस है, अदरवाइज आपके पास ये इम्बैलेंस भी है, ये देखें। सो अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि मार्केट फ्यूचर में ज़रूर इस इम्बैलेंस को फिल करने जाएगी। दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तीसरा आपके पास कोई यहाँ पे लिक्विडिटी तो नहीं है इंटरनल साइड की, लेकिन आप यहाँ से अगर फिप प्लॉट करें मीन के ये देखें, अगर आप यहाँ से फिप प्लॉट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि यहाँ से लग के मार्केट वापस गई है, सॉरी ये लेवल आप यहाँ पे फिप प्लॉट करें तो ये आपके पास 70 और 78 का लेवल आपके पास प्रॉपर इस ओबी के पास आ रहा है। तो यानी कि इसे हम OTE पैटर्न कहते हैं। तो आपके पास OTE पैटर्न भी है, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप भी है। चौथा लिक्विडिटी। अब आप यहाँ पे देखें मार्केट ने ये सारी यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग की है, मीन इक्वल हाई लगाए हैं। सो आपके पास ये इस इन इक्वल हाई सॉरी ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, आपके पास तमाम कॉन्टैक्ट पूरे हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाए आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपका एक प्रॉपर ट्रेड एरिया है। तो आप यहाँ से जस्ट ट्रेड प्ले करें और अब आपके SL दो जगहों पे आप रख सकते हैं। एक SL जो कि आपका कॉन्टेक्स्ट है, मीन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से रहे हैं तो जस्ट आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर SL रखें। TP आपका ये जहाँ से जहाँ तक यानी कि मैंने फिर प्लॉट किया है ट्रेड TP आपका यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी इन लेवल पर आती है तो अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ ज़रूर जाती है। अदरवाइज़ अगर आप सेव SL रखना चाहते हैं तो आप SL इस ऊपर रखें, मीन ये जो यहाँ से पहले SL हंटिंग हो चुकी है आप वहाँ पे भी SL रख सकते हैं। सो आइए कोई और बड़े टाइम फ्रेम की एग्जांपल देखते हैं। तो मैं चलता हूँ गोल्ड पर। सो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है। अब यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, ये लो हाई लोअर लो और ये लोअर हाई और यहाँ से मार्केट ने SL हंटिंग की, ये देखें ये मार्केट ने नीचे जस्ट थोड़ी सी एक ये H4 का चार्ट है आपके पास, यहाँ पे मार्केट ने जस्ट थोड़ी सी ये कैंडल नीचे क्लोज की और ये प्रॉपर वीकली SL हंटिंग की और उसके बाद दोबारा मार्केट ये देखें आपके पास ये लास्ट स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जब मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये अब आपके पास प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर है, SL हंटिंग ही हो गई जैसा कि मैंने आपको हंटिंग उस बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और
ये आपके पास ये देखें H4 में इसको और इस कैंडल के दरम्यान प्रॉपर इम्बैलेंस है। तो आप इसको यहाँ से जस्ट मार्क कर लें, और जब भी फ्यूचर में यहाँ पे मार्केट ये देखते हैं, जब मार्केट फ्यूचर में यहाँ पे आई तो मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं। तो आप देखें फ्यूचर में जब मार्केट यहाँ पे आई तो अब आप देखें आपके पास ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस है। तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बड़े टाइम फ्रेम में मीन H4 या डेली में जब मार्केट यहाँ पे है तो आपने डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं करनी, बल्कि आपने उसी जगह को M5 या M15 में जाके दोबारा वही HMR स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। मीन कि ये आपका H4 का लेवल है, आप दोबारा M515 या M5 में तक जाएँ, आपको दोबारा वहाँ पे कोई वही दोबारा यानी कि स्टॉप हंटिंग मिले, दोबारा आपको वो स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो आप ट्रेड प्ले करें। तो इस जगह को मैं मार्क करता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ मिला या नहीं। तो ये वो एरिया है जो अभी मैंने मार्क किया था। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे कोई यानी कि ये जो आपके पास नीचे लेवल है ये आपके पास H4 का लेवल है। सो अभी देखते हैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ मिली। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने जब लो किया उसके बाद मार्केट का लोअर हाई कौन सा है, मार्केट का लोअर हाई ये वाला है। सो जब मार्केट ने यानी कि M15 का ये चार्ट है H4 के लेवल पे आके मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, तो अब आपके पास ये देखें ये प्रॉपर इम्बैलेंस इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान है। दूसरा आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। सो अब आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, आप जस्ट जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो, क्योंकि आप पहले ही H4 के एरिया में खड़े हैं। ये बात मेरी ध्यान से याद रखें, अगर आप किसी डेली या H4 के एरिया में खड़े हो तो जैसे ही यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आप यहाँ पे बेशक अपना वो पेंडिंग ऑर्डर लगा दें। मीन आप यहाँ से बाय वो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा के रखें कि जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आपकी यहाँ से बाय एक्टिव हो जाए। मीन जब मार्केट यहाँ से नीचे आप यहाँ से बाय करें, आपका SL जैसा कि मैंने कहा है कि ये जो लास्ट कैंडल है इससे नीचे होना चाहिए, और आपका TP अब ये H4 का एरिया है। सो आप मीन के H4 के एरिया से ट्रेड ले रहे हैं तो याद रखें हमेशा एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म आपके TP होना चाहिए। मीन पहला TP आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेवल सामने ये है तो ये रखें। दूसरा आप दोबारा H4 पे जाएं और H4 पे जाके जो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल है आपका, आप वहाँ तक ट्रेड को होल्ड रखें। सो एग्जांपल दिखाने के लिए और भी बहुत हैं, लेकिन आई थिंक आपको इसकी क्लियर समझ आ चुकी होगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, और सबसे ज़्यादा ट्रेड मैं इसी स्ट्रेटजी पर लेता हूँ। सो अभी तो आप जाएं और तकरीबन 100 टाइम इसको आप रीटेस्ट करें, बैक टेस्ट करें। मीन ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट ये वीडियो देख लिया और आपको वीडियो समझ आ गई, नहीं, जब तक आप इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे कम से कम 100 ट्रेड पर इसको बैक टेस्ट करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि इसकी कितनी एक्यूरेसी है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इसकी एक्यूरेसी अबाउट 80% है, 80% से भी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी बैक टेस्ट स्ट्रेटजी है। सो आपने ये कॉन्टेक्स्ट याद रखने हैं। सबसे पहले स्टॉप हंट हो, मीन जैसा कि यहाँ पे स्टॉप हंट हुआ, मीन कि यहाँ पे जस्ट नॉर्मल M15 का चार्ट ले लें, यहाँ पे स्टॉप हंट हो, उसके बाद ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो, और फिर RMHM और H मीन HMR हंटिंग हो, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, और आर मीन रिटर्न टू एरिया। एरिया में आए तो आपने एरिया में क्या क्या चीज़ें देखनी, आपने कोई इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी देखनी है, आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, आपने ब्रेकर ब्लॉक देखना है, आपने वो आप कह सकते हैं फेबोनाची का डिस्काउंट है, अगर 50% से नीचे का एरिया आप आपको यहाँ से फेबोनाची प्ले करें तो ये एरिया आपका 78 या 70 लेवल आ रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे मार्केट आए आप जस्ट इससे नीचे SL रखें और आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।